हेलो दोस्तों, वेलकम टू बारबी ड्रीम लाइफ। तो ये है सिमरन का घर और सुबह का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर राज धीर के साथ बैठे हुए हैं। आपको तो पता ही होगा कि कल धीर को चोट लग गई थी और धीर को चोट राज की वजह से लगी थी, इसीलिए राज बराबर आज उसके साथ बैठे हुए हैं। और ये है सिमरन। सिमरन खाना बना रही है और मिली भी यहाँ पे बैठी हुई है। चलो तो आज हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। और बेटा धीर, कैसा लग रहा है? देखो आज पापा तुम्हारे पास बराबर बैठे हुए हैं। अब तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा ना? नहीं पापा, आज बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। आज तो अच्छा लग रहा है, बस थोड़ा सा सर भारी है बस। कोई बात नहीं बेटा, वो भी ठीक हो जाएगा। अच्छे से खाओ पियो, सब ठीक हो जाएगा एकदम। और मिली, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हारे तो एग्जाम चल रहे ना, जाओ जाके पढ़ाई करो अंदर। अरे पापा, आज का मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है और अब 2 दिन बाद होगा। अभी तो बहुत टाइम है पापा, मैं बाद में पढ़ाई कर लूंगी। अभी मुझे धीर के पास बैठना है। अच्छा चलो ठीक है, तुम अभी बैठ लो, लेकिन देखो बेटा खूब पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो और खूब अच्छे नंबर लाओ। अब बस जल्दी से धीर ठीक हो जाए, फिर मैं उसे खुद पढ़ाया करूँगा। ठीक है ना बेटा? हाँ पापा, मैं बहुत पढ़ाई करती हूँ और इसीलिए मेरे मार्क्स भी अच्छे आते हैं। भाई मार्क्स तो मेरे धीर के भी अच्छे आते हैं। हाँ, धीर थोड़ा शरारत करता है लेकिन है बहुत प्यारा बच्चा। भाई आज तो धीर मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का पिज्जा बनाया है, खाओगे ना बेटा? अरे सिमरन, तुम्हें उसके लिए कुछ हेल्दी बनाना चाहिए था ना। तुमने सुना नहीं था? डॉक्टर ने कहा था कि उसे हेल्दी खाना देना, और तुमने पिज्जा बना दिया। और फिर तभी मीना जी आ जाती हैं अपने हाथ में लड्डुओं का बॉक्स लेकर। अरे भाई साहब, कोई बात नहीं, हेल्दी फूड तो धीर के लिए मैं ले आई ना, बेसन के लड्डू। धीर, तुम्हें बेसन के लड्डू बहुत पसंद है ना? तुम मेरे यहाँ आए थे, बोल रहे थे ना कि आंटी मुझे बेसन के लड्डू खाने हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए बना के लाई। अरे मीना जी, आप आइए आइए आइए। अरे आपने इतनी तकलीफ क्यों की? अरे मैं तो उसके लिए लड्डू बनाने ही वाली थी। अरे तो क्या हो गया सिमरन जी, मैं ले आई तो उसमें क्या हो गया? अरे भाई धीर हमारे यहाँ जब आया था तो उसने स्पेशली बोला था कि आंटी मुझे बेसन के लड्डू खाने हैं, तो वही मुझे याद आया तो मैं उसके लिए बना के ले आई। ये लो धीर। अरे बेसन के लड्डू मैं खाऊंगा। अरे धीर बेटा, तुम लेटे रहो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में अपने हाथों से खिला दूंगी ना। अरे अरे मीना जी, आइए आइए बैठिए। अरे आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। मिली उठो, अंदर से आंटी के लिए चेयर लेकर आओ। ठीक है पापा, लाती हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं इस चेयर में बैठ जाती हूँ। मिली, तुम अपने लिए चेयर ले आओ। अरे भाई धीर, अब क्या हाल है? मुझे और तुम्हारे अंकल को तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। आंटी, अब मैं पहले से बहुत ठीक हूँ, अब तो मुझे दर्द भी नहीं हो रहा। और फिर यहाँ पर मिली चेयर लेकर आ जाती है। लो पापा, मैं चेयर लेकर आ गई। अरे मीना जी, आप अकेले आई हैं? अरे भाई साहब को भी साथ में लेते आती, उन्होंने हमारी कितनी हेल्प करी है। और बच्चे कहाँ हैं दोनों? अरे ये तो अभी ऑफिस गए हुए हैं और जिया रिया तो अभी ये लो वो रही। और जिया रिया दोनों ही अपने हाथ में गिफ्ट्स लिए चले आ रहे होते हैं। अरे जिया रिया, तुम दोनों चलो अंदर आ जाओ। तुम लोग अभी खेलने आए हो? देखो मैं तो अभी नहीं खेल पाऊंगी, पहले धीर ठीक हो जाए फिर खेलेंगे। अरे नहीं भाई, मैं खेलने नहीं आई हूँ, मैं तो धीर के लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। ये गुड्डा लेकर आई हूँ उसके लिए, उसके पास एक भी गुड्डा नहीं है ना। आ जाओ रिया, तुम भी आ जाओ। अरे हाँ, मैं भी तो गिफ्ट लेकर आई हूँ। ये लो धीर, ये तुम्हारे लिए बैट बॉल है। ये ग्रीन कलर का बैट बॉल तुमको बहुत पसंद आएगा। पापा मुझे उठा के बैठा दो, मुझे अपने टॉयज देखते हैं। और फिर उसके बाद राज धीर को अपने पास उठा के बैठा लेते हैं। ये लो धीर, तुम्हारा गिफ्ट, तुम्हारे लिए ग्रीन कलर का बैट बॉल लेकर आई हूँ। तुम्हारे पास ग्रीन कलर का बैट बॉल नहीं है ना? अरे वाह, ये तो क्रिकेट का पूरा सेट है। अरे धीर, तुम मेरा गिफ्ट भी तो देखो। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कितना प्यारा सा गुड्डा लेकर आई हूँ। हम लोगों के पास तो खूब ढेर सारी गुड़िया होती हैं, हम लोग तो उससे खूब खेलते हैं, लेकिन तुम्हारे पास एक भी गुड्डा नहीं है ना, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें गुड्डे का ही गिफ्ट कर दूँ। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है, थैंक यू। अरे मुझे तो दोनों गिफ्ट बहुत ही पसंद आए। अब जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी ना, तो हम सब लोग मिलके इससे खेलेंगे, ठीक है ना? अरे हाँ भाई धीर, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ फिर खूब खेलना, मैं और भी ढेर सारे खिलौने ला दूंगी। अरे वाह, तब तक तो मेरे एग्जाम्स भी खत्म हो जाएंगे और मैं भी फ्री हो जाऊंगी, फिर मैं भी खेलूंगी।
देखो भाई, तुम लोग को खेलने के लिए तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन पिज्जा पार्टी के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। मैंने आज पिज्जा बनाया है। अरे वाह, क्या बात है आंटी आपकी। अरे वाह सिमरन आंटी, आज तो मजा आ जाएगा। लो भाई, मैं ये छोटी वाली टेबल भी ले आई, इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। चलो, आज तो धीर की वजह से हमारी पार्टी हो गई। हाँ, और आज तो फिर देखो धीर की भी तबीयत ठीक है। अरे आंटी जल्दी करो, अब वेट नहीं हो रहा है, भूख लग रही है। आंटी थोड़ा जल्दी। हाँ हाँ, बस मैं आ गई। लो भाई, तुम्हारा पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज और चिप्स में ले आई। भाई ये सारी चीजें मेरे धीर को बहुत पसंद है। और हाँ राज, ये बिल्कुल भी अनहेल्दी नहीं है, क्योंकि मैंने इसे घर पे बनाया है। हाँ हाँ, मानती हूँ कि अगर बाहर से मंगाओ तो थोड़ा अनहेल्दी होता है, थोड़ा क्या अनहेल्दी ही होता है, लेकिन मैंने इसे घर पे बनाया है, इसलिए बिल्कुल हेल्दी है। इसमें मैंने ढेर सारी वेजिटेबल्स डाली है, जो हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो लो भाई, इसे मैं यहाँ पे रख देती हूँ, अब तुम लोग खाओ और एंजॉय करो। अच्छा मिली, वहाँ पे जो बड़ी वाली टेबल रखी है ना, उससे मिलके तुम लोग उठा लाओ, उसमें मैं ये सब रख देती हूँ। अरे, और ये चेयर यहाँ पे किसने रख दी? लाओ दो, इसे मैं उठा के उधर पे रख दूँ। यहाँ पे तो टेबल रखेंगे ना, लाओ मैं इसे उठाती हूँ। चलो भैया, मीना जी भी बहुत देर से बैठी है, चलो अब हम लोग भी चाय बना के पी लेते हैं। और फिर इसके बाद सिमरन चाय बनाने चली जाती है। चलो जिया रिया, अब हम लोग मिलके टेबल को उठा लाते हैं। और फिर उसके बाद मिली, जिया, रिया बड़ी वाली टेबल को उठा के रूम में रख देते हैं। और उसके बाद सिमरन चाय और नाश्ता लाके टेबल पे रख देती है। अरे भाई सिमरन, तुम किचन में ही लगी रहोगी या यहाँ आके भी बैठोगी थोड़ी देर? अरे हाँ हाँ मीना जी, बस हो गया, काम खत्म हो गया सारा, बस मैं आ ही रही हूँ अब। और फिर इसके बाद सिमरन का बनाया हुआ चाय नाश्ता सारे मिलके एंजॉय करते हैं। बच्चे तो बहुत खुश हो जाते हैं। देखो भाई, सबने सिमरन का बनाया हुआ नाश्ता तो कर लिया, अब जो मैं इतनी मेहनत से लड्डू बना के लाई हूँ वो भी तो खाओ। भाई सबसे पहले तो मैं अपने धीर को लड्डू खिलाऊंगी। भाई धीर को तो मैं अपने हाथों से लड्डू खिलाऊंगी, मैंने बड़ी मेहनत से धीर के ही लिए लड्डू बनाए हैं। लो बेटा, खा के देखो मीना आंटी ने कैसे लड्डू बनाए हैं। और फिर मीना जी धीर को अपने हाथों से लड्डू खिलाती हैं। अरे वाह आंटी, लड्डू तो बहुत अच्छे बने हैं। अरे थैंक यू सो मच बेटा। अरे भाई साहब, आप भी तो लीजिए, थोड़ा टेस्ट करके बताइए कि मैंने कैसे लड्डू बनाए हैं। जी जी भाभी जी, क्यों नहीं, अभी लेता हूँ। अरे सिमरन, जरा मुझे भी लड्डू टेस्ट कराओ। अरे हाँ हाँ राज, क्यों नहीं, मैं अभी देती हूँ आपको। भाई डिब्बा खुलते ही देशी घी की कितनी बढ़िया महक आने लगती है। मीना जी, आपने बहुत टेस्टी, बहुत ही अच्छे लड्डू बनाए हैं। ये लीजिए राज, आप भी खाइए। अरे मैं तो 3-4 लड्डू खा गई, मुझे तो इतने टेस्टी लगे। और फिर सबने सिमरन के बनाए हुए नाश्ते को खाने के बाद मीना जी के बनाए हुए लड्डुओं को खूब खाया और सारे खत्म कर दिए। भाई देखो, सबने तो धीर को अपने अपने गिफ्ट्स दे दिए, अब मेरा सरप्राइज गिफ्ट बाकी है, उसके लिए तो वेट करना पड़ेगा, और वो मैं धीर को कल देने वाला हूँ। अरे वाह, सरप्राइज गिफ्ट! अरे अंकल हमें तो बताओ, हम धीर को नहीं बताएंगे, चुपचाप हमें बता दो। भाई वो तो मैं अभी किसी को नहीं बताने वाला, वो तो एक सरप्राइज है। अब उसके लिए तो तुम लोग को कल तक वेट करना ही पड़ेगा। क्यों धीर, वेट कर पाओगे ना? अरे अंकल हमें तो बता दो, हम धीर को नहीं बताएंगे। अच्छा मेरी, तुम्हें पता होगा, तुम बता दो। अरे नहीं रिया, मुझे भी नहीं पता, मुझे भी अभी अभी पता चला कि पापा धीर को कुछ गिफ्ट करने वाले हैं। अरे बच्चों, मुझे पता है अंकल किसी को नहीं बताएंगे, उन्होंने मुझे भी नहीं बताया, अब तो कल ही पता चलेगा। तो भाई अब तो कल ही पता चलेगा, ये तो पक्का है, क्योंकि हमारी स्टोरी तो आज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आज का दिन तो इन सभी के लिए अच्छा रहा। कल ये लोग जितना परेशान हुए थे, आज उतना ही इन लोगों ने एंजॉय किया। और बच्चों की तो पिज्जा पार्टी हो गई। तो राज धीर को गिफ्ट क्या देने वाले हैं, ये तो अब हमें अगली स्टोरी में ही पता चलेगा। तो ये जानने के लिए कि राज धीर को क्या गिफ्ट देने वाले हैं, हम अगली स्टोरी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।